स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पंकज मिश्रा की। पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर अपने फोन से पंकज मिश्रा को बात कराने का आरोप है। सूत्रों की माने तो न्यायिक हिरासत के दौरान पंकज मिश्रा ने फोन से कई अधिकारियों से बात की है। रिम्स से पंकज मिश्रा के 2 सहयोगी गिरफ्तार। चंदन यादव और सूरज को ईडी ने किया अरेस्ट। ईडी के शिकंजे में आए पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। रिम्स के पेइंग वार्ड से ईडी ने पंकज मिश्रा के ड्राइवर चंदन यादव और सूरज को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पंकज मिश्रा इस वक्त रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में अपना इलाज करा रहे हैं और अभी से थोड़ी देर पहले ईडी के अधिकारी रिम्स के इसी पेइंग वार्ड पहुंचे थे और पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जिन सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक चंदन यादव जो कि पंकज मिश्रा का ड्राइवर बताया जा रहा है, वहीं दूसरा सहयोगी जिसका नाम सूरज है। उन दोनों को रिम्स के पेइंग वार्ड से ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। पंकज मिश्रा के 2 सहयोगी चंदन यादव और सूरज गिरफ्तार। ईडी की टीम ने रिम्स के पेइंग वार्ड से किया गिरफ्तार। अपने मोबाइल से पंकज मिश्रा को बात कराने का आरोप। न्यायिक हिरासत के दौरान पंकज मिश्रा ने फोन पर की बात। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से बात करने का आरोप। सूत्रों के अनुसार से जो सूचना मिली है कि रिम्स के इस पेइंग वार्ड में रहने के बावजूद न्यायिक हिरासत में पंकज मिश्रा लगातार फोन के माध्यम से लोगों से बातचीत किया करते थे। सूत्रों ने हमें यह भी जानकारी दी है कि न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद रिम्स के इस पेइंग वार्ड से पंकज मिश्रा ने करीब दर्जन भर से ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारियों से बातचीत की है। पूरे मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए हैं और कहा है कि पंकज मिश्रा लगातार राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात कर निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि साहेबगंज में पंकज मिश्रा की सरकार चलती है। वहां के डीसी एसपी सरकारी अफसर की तरह नहीं बल्कि पंकज मिश्रा के नौकर जैसा काम करते हैं। समय के साथ इसकी परत खुल रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने मीडिया सूत्र के हवाले से कहा कि पंकज मिश्रा अपने 2 ड्राइवरों के मोबाइल के जरिए 11 छोटे बड़े अफसरों के संपर्क बनाए हुए हैं। उनके डिटेल और कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी ईडी के हाथ लगी है। आर्थिक अपराधी है और इस राज्य को दोनों हाथ से लूटने वाले आज गिरफ्त में हैं, जेल के अंदर हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनको सुविधाएं भी वीआईपी की मिली हुई है। इसलिए गंभीरता से सरकार इन चीज़ों को देखे और नहीं तो इनको उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया जाए। इन अपराधियों को, आर्थिक अपराधियों को उत्तर प्रदेश। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 1000 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट भी दाखिल की गई है। लेकिन तबियत खराब होने पर पंकज मिश्रा का इलाज रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है। आरोप है कि इसी दौरान पंकज मिश्रा ने अपने 2 सहयोगियों के मोबाइल से अधिकारियों से बात की है। अब ईडी गिरफ्तार पंकज के सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही न्यायिक हिरासत के दौरान किन किन अधिकारियों से पंकज मिश्रा ने बात की, इसका पता लगाया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत और राजेश की रिपोर्ट। तो न्यायिक हिरासत में पंकज मिश्रा और जो आरोप लगा वो बेहद गंभीर है और इन आरोपों की पुष्टि करते हुए ईडी के अधिकारियों ने पंकज मिश्रा के 2 करीबियों को हिरासत में ले लिया है। सूत्र ये बताते हैं कि इस दौरान पंकज मिश्रा ने झारखंड के कुछ अधिकारियों से फोन पर बात की थी। सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत के हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, कोई अपराध होता है, कोई आरोपी होता है, उसे गिरफ्तार करती है सीबीआई, ईडी या आईटी, गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। फिर बीमार पड़ जाते हैं और रिम्स आते हैं और रिम्स में तमाम जो कॉमन डेज में सुविधाएं उपलब्ध होती है वो सुविधाएं उनके लिए रहती है। ऐसा पंकज मिश्रा के केस में नहीं, इससे पहले भी हमने
कई केसेस में देख चुके हैं और कई केसेस की तो आपने खुद रिपोर्टिंग की है कि किस तरह से दरबार लगता है और किस तरह से बाहर के लोग मिलने जुलने आते हैं। और पंकज मिश्रा पर 2 सहयोगियों के फोन से अधिकारियों को कॉल करने का आरोप लगा है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। आपको याद होगा कि 2-3 दिनों पहले हमने एक खबर दिखाया था कि जो कैदी जेल में बंद हैं वो रिम्स सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि उन्हें आराम और ऐशो आराम की जो जीवन है वो मिल सके। यानी कि कुछ कैदियों के लिए जो रिम्स है वो आराम गाह है और उसी तौर पर उसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ईडी को इस बात की सूचना पहले से ही थी कि पंकज मिश्रा जो कि रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है वो लगातार फोन के माध्यम से बाहर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आज दोपहर के करीब जो ईडी के अधिकारी थे वो पहुंचे थे अचानक रिम्स के पेइंग वार्ड, और उस दौरान उन्होंने पाया कि पंकज मिश्रा फोन से बातचीत कर रहे थे। यानी कि रंगे हाथ पंकज मिश्रा को फोन से बातचीत करते हुए ईडी के अधिकारियों ने जो है वो पकड़ा है। और जिस फोन का पंकज मिश्रा इस्तेमाल कर रहे थे दरअसल फोन उनके सहयोगी का था। 2 सहयोगियों को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया और अपने साथ रिम्स के पेइंग वार्ड से ले गई। जो 2 सहयोगी हैं उनमें से एक सूरज पंडित बताया जा रहा है जो कि पंकज मिश्रा का ड्राइवर है, और दूसरा चंदन यादव जो कि पंकज मिश्रा का काफी करीबी माना जाता है। तो ईडी पहले से ही इस बात की जो है वो जानकारी थी और ईडी ने पूरी तरह से जाल बिछाया कि कैसे पंकज मिश्रा को रंगे हाथ पकड़ा जाए। और उस दौरान जब उसके 2 सहयोगी जो कि पंकज मिश्रा को फोन से बातचीत करने में सहयोग कर रहे थे, ईडी ने पंकज मिश्रा के पास से जिस फोन को बरामद किया है उसके कॉल डिटेल के आधार पर जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि करीब 11 आईएएस आईपीएस अधिकारियों से लगातार पंकज मिश्रा की पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही थी। जो सूत्रों ने हमें यह भी जानकारी दी है कि जो साहेबगंज के एसपी हैं उनसे लगातार पंकज मिश्रा का बातचीत चल रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए सारिफ कि पंकज मिश्रा किस कद के व्यक्ति हैं। जेल में रहने के बावजूद, न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद वो आराम से फोन से बातचीत करते हैं और उनका जो रुआब है, जो उनका दबदबा है वो कायम रहता है। सबसे पहले उन्हें रिम्स लाया गया था, उनके पेनक्रियाज में कुछ समस्या हुई थी और रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में सबसे पहले उन्हें भर्ती किया गया था। वो न्यायिक हिरासत में थे, जेल के चिकित्सकों ने उन्हें रिम्स रेफर किया था और पिछले कई महीनों से वो रिम्स के पेइंग वार्ड में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ दिनों पहले पंकज मिश्रा के जो इलाज कर रहे चिकित्सक हैं यानी पूरे बोर्ड के डॉक्टरों की बैठक हुई थी और उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया था बेहतर इलाज के लिए। लेकिन पंकज मिश्रा एम्स नहीं जाना चाहते हैं, भले ही एम्स के चिकित्सकों के देखरेख में पंकज मिश्रा का रिम्स में इलाज चल रहा हो। सारिफ, सत्यव्रत, बड़ी अजीब चीज है जो छोटे अपराधी होते हैं या जिनके पास रसूख नहीं होता है, मैं अपने शब्दों को फिर से सुधार देता हूं, जिनका रसूख नहीं होता है, वो जब आते हैं रिम्स में तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2-3 कांस्टेबल उनकी सुरक्षा में रहते हैं कि वो भाग ना जाए। हाथों में हथकड़ी रस्सी के सहारे बंधे रहते हैं, फिर भी वो भाग जाते हैं। वहां कहा जाता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं। और जब रसूखदार जो पेइंग वार्ड में भर्ती होते हैं, जिनके पास पद, पैसा, पावर सब कुछ है, वो जब आते हैं तो उनके हाथों में हथकड़ी और रस्सी तो नहीं होती है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर किस तरह से नजर रखी जाती है ये देखने को मिलता है। बार बार जब रिम्स से तस्वीरें आती हैं और आज की जो खबर आई है अरेस्टिंग की, इसके बाद समझ में आ जाता है कि एक कॉमन कैदी और एक रसूखदार के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने सारिफ की जो वीआईपी कैदी होते हैं, मैंने आपको बताया कि उन कैदियों के लिए रिम्स आरामगाह होता है। जिस रिम्स के पेइंग वार्ड में पंकज मिश्रा भर्ती है प्रोटोकॉल के हिसाब से वो जेल की श्रेणी में आता है।
जिस जगह, जिस वार्ड में वो जिस कमरे में भर्ती हैं, वो एक तरह का जेल है और वहां जेल मैनुअल काम करता है। जेल मैनुअल के तहत किसी भी कैदी से मुलाकाती के लिए जेल का परमिशन लेना जो है वो अनिवार्य होता है। आप समझिए कि पंकज मिश्रा के सुरक्षा में दर्जन भर जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। रिम्स की पेइंग वार्ड की अगर बात करें तो आपको पता है कि अवैध खनन मामले में जो है वो पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जो कि ठीक पंकज मिश्रा के सामने वाले कमरे में भर्ती हैं। यानी कि रिम्स का जो पेइंग वार्ड है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पे जो है वो जेल के पुलिस कर्मी है, बावजूद कोई सहयोगी बाहर से पंकज मिश्रा के कमरे में आता है, फोन लेकर आता है। और यह कोई आज की घटना नहीं है। आज भले ही ईडी के अधिकारियों ने पंकज मिश्रा को रंगे हाथ फोन से बात करते हुए पकड़ा हो, लेकिन वह बात पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। ऐशो आराम की जिंदगी वो पेइंग वार्ड में जी रहे हैं और इस बात की सूचना ईडी के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने आज कार्रवाई की। अब ईडी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंकज मिश्रा से कब पूछताछ होगी। फिलहाल जिन दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, सूरज पंडित और चंदन यादव, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि पंकज मिश्रा किन किन लोगों से बात किया करते थे, क्योंकि जिस फोन को ईडी ने बरामद किया है वो उनके ही सहयोगी का फोन है। और हो सकता है कि पंकज मिश्रा से भी जल्द ही पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कॉल डिटेल में जिन 11 आईएएस आईपीएस अधिकारियों का डिटेल आया है, उनसे क्या कुछ बात किया जाता था, क्या जो है वो बात का मकसद होता था, इन सभी चीजों की जो जानकारी है ईडी जो है वो जानना चाहेगी। फिलहाल जो दो सहयोगी हैं उनसे पूछताछ चल रही है और जल्द ही पंकज मिश्रा से भी रिम्स के पेइंग वार्ड में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। सारिफ, सिर्फ पंकज मिश्रा से नहीं, उन अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए जिनके संपर्क में पंकज मिश्रा थे और क्या बात हो रही थी। एक न्यायिक हिरासत में जो कैदी बंद है उससे क्या कुछ बातें हो रही थी, ये बातें भी सार्वजनिक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सत्यव्रता आपका, लेकिन आप बने रहिए, अभी कुछ खबरें और भी हैं, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।